नमस्कार। अपने तो अपने होते हैं। जी हां, कहने और सुनने में यह काफी अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत की दुनिया इससे अलग ही नजर आती है, जहां अपनों के दिए जख्म से जिस्म ही नहीं रूह भी कांप जाती है। जी हां, आज हम आपको ऐसी ही एक दर्दनाक खबर दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपका भी रिश्तों पर से विश्वास उठ जाएगा। और बात जब विश्वास की हो रही है तो मुजफ्फरपुर भी चलेंगे, जहां घर में बुलाकर एक युवक को पीट दिया जाता है। जुर्म की और खबरों के बारे में भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उस बच्ची के मां बाप पहले ही उसका साथ छोड़ चुके थे। वो अपनी मौसी के पास रहती थी, मौसी को ही अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन उसकी मौसी ने वो दर्द दिए जो जिस्म से होकर रूह तक उतर गए। बेदर्द मौसी की दास्तान सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मानवता भी हो जाए शर्मसार, अपने ही बने अपनों के दुश्मन। यतीम पर टूटा अपनों का कहर, भरोसे का हो गया कत्ल। वो यतीम है, इस दुनिया में उसका कोई नहीं। कहने के लिए उसकी मां की बहन थी, रिश्ते में मौसी, लेकिन दर्द भी उसी ने दिए, जिस्म पर जख्म भी दिए। अब हाल यह हो गया है कि वो अस्पताल के बेड पर लेटी है। जिस्म का दर्द कभी कभी जुबान से बाहर आ जाता है। वो चिल्लाती भी है, घबराती भी है, लेकिन कमबख्त ये दर्द है कि रूह को भी रुला रहा है। ये दर्द अपनों के सितम से उभरे हैं। कुछ जख्म पुराने हो चुके हैं तो कुछ ताजा हैं। दर्द की ये दास्तां सिवान से सामने आई है। सिवान में ये मासूम, हम जिसकी तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, अपने ही मौसी के बेरहम हाथों का शिकार हुई है। अगर इसने हिम्मत दिखाकर घर से बाहर की दौड़ नहीं लगाई होती, जुल्म की चहारदीवारी को पार नहीं किया होता, तो आज यहां ना होती। हम आपको वो चेहरा भी दिखाते हैं जिसके ऊपर इस जुल्म के आरोप लगे हैं। ये वही मौसी है जिसके पास मासूम रहती थी। मौसी के घर में रहकर हर आदेश उसका मानती थी, और इसके बदले में मामूली सी गलती पर इसे सजा भी दी जाती थी। सजा के निशान शरीर के हर हिस्से में, लेकिन हम उसे आपको दिखा नहीं सकते। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों और जुल्म के इंतहा को पीड़ित लड़की की मौसी सिरे से ही खारिज कर देती है। बहन की बेटी के साथ प्रताड़ना किया, उसको जलाया गया है। क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो गिर गई है। कैसे गिर गई? आग पर गिर गई है। आग पे गिरी रहती तो एक जगह जलते ना, पूरा शरीर कैसे जला हुआ पूरा है? शरीर नहीं जला है। पुराने शरीर जले हुए के दाग भी हैं। पुराना वो खुद कह रही है कि जलाया गया है, उसकी मौसी जलाती हैं। नहीं जला। झूठ बोल रही है। आप सही हैं। तो खाना उतनी छोटी बच्ची से क्यों बनवा रहा है? छोटी है, इससे बड़ी है। छोटी बनाएगी नहीं खाना, और चावल बना रही। उसके शरीर पर पुराने जख्म भी है, कई जगह जले हुए हैं। उसके बाल भी जले हुए हैं। बाल जला नहीं है, बाल गिरा हुआ है। बाल गिरा हुआ है। कब से आप उसको अपने साथ रखे हुए हैं? 10 साल। उसके माता पिता का? हम आपको पूरा मामला बताते हैं। श्रीनगर मोहल्ले में अचानक हड़कंप मच जाता है। पीड़ित बच्ची अपनी मौसी के घर से जैसे तैसे भागकर बाहर निकलती है। अपने जिस्म पर दर्द की कहानी को लोगों से बयां करती है। जिस्म पर मिले सितम को बताने में शब्द कम पड़ जा रहे थे। निर्दयता की हद देखिए। पीड़ित बच्ची के पीछे के बाल तक जला दिए गए हैं। पीड़ित बच्ची की मां ने तो इसकी मौसी ने
सोमवार को इसे गर्म लोहे से जला दिया था। काहे काम ना करते रहिए ऐसे भी कोनो और कारण से काम करते नहीं सर लैट्रिन भी साफ करते नहीं बिछौना पर पेशाब करते हैं उस वजह से सब जलाई है। क्यों जलाइए, क्या वजह लग रहा है? वजह यह है कि इसको काम करने के लिए चाहे कोई प्रेशर दे रही थी कि ये करो वो करो, ये नहीं किया है घर का कोई काम चाहे कुछ भी, इसी वजह से इसको आज से नहीं 1-2 महीना पहले से इसको टॉर्चर किया जा रहा है। हर जख्म में इसका बता रहा है कि मतलब कि पर डे इसको टॉर्चर किया जा रहा है। कितना जख्म किससे दागा जा रहा था? वो मतलब कि ये लड़की बता रही है कि ये जो हंसुआ खुरपी नहीं होता खुरपी, उसी से खुरपी को वो गैस सिलेंडर पर रख के गर्म करके और दागा जा रहा है। आरोप है कि जुल्म का यह सिलसिला बरसों से चल रहा था, लेकिन यह बच्ची सारे दर्द को चुपचाप सहती रही। जब दर्द की इंतहा हो गई तब इसने बाहर की दुनिया की दौड़ लगा दी। इस मामले पर मोहल्ले वालों की कोशिश का असर भी दिखा। पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मौसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उनके रिलेशन में लगती है लड़की और उनके घर पे काम करती थी, और काम करने के क्रम में रुष्ट होकर जो घर के औरतें थी वो बराबर इसकी मारपीट करती थी। और कल तो हद हो गई कि लोग इसको पैरों पूरा जला दी है। और बयान के बाद आगे कार्रवाई करते हुए दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, दोनों को अरेस्ट किया जा रहा है जेल के लिए। दोनों लोगों का नाम क्या है जिन लोग अरेस्ट किए गए? एक का नाम है शहनाज खातून और दूसरे का नाम है गुलनाज प्रवीण। दोनों माँ बेटी हैं। दोनों माँ बेटी हैं। एक औरत होकर मासूम बच्ची के साथ जुल्म की घटना शर्मनाक कही जाएगी। बच्ची का इलाज किया जा रहा है। इसके जिस्म पर के घाव शायद मिट भी जाए, लेकिन अपने ही मौसी के हाथों रूह छलनी हुई है। उसे कैसे मिटाया जाए? आकाश कुमार, जी मीडिया, सिवान। पहले तो उसे फोन करके घर पर बुलाया जाता है, फिर अचानक पूरा माहौल ही बदल जाता है। एक लड़की को चाकू मारने का आरोप लगता है। आरोप उसी पर था जिसे फोन करके बुलाया गया था। फिर पुलिस आती है, लेकिन पुलिस और आरोपी के बीच में भीड़ खड़ी हो जाती है। अब पुलिस को कस्में खानी पड़ी, मिन्नतें करनी पड़ी। आखिर क्यों? क्या है पूरा मामला? आप खुद देखिए। पुलिस ने जैसे ही लड़के को घर से निकाला, लड़के पर भीड़ टूट पड़ी। इसके बाद तो पुलिस के पसीने छूट गए। जिसको जैसे मौका मिल रहा था वैसे पिटाई करने लगा। कोई लड़के के बाल खींच रहा था तो कोई उसको मुक्का मार रहा था। इसी दरमियान किसी को बांस मिला तो उसी से मारने लगा। हालांकि इस दौरान पुलिस वालों को भी हल्की चोटें आई। सैकड़ों की तादाद और महज 6-7 पुलिस वाले। बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी तक आते आते पुलिस पर भीड़ भारी पड़ गई। आरोपी लड़का नीचे गिर गया और लात घूंसों से उसकी पिटाई शुरू हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वाले लड़की को जीप में बिठाने में कामयाब रहे। जीप का ड्राइवर पहले से मुस्तैद था। जैसे ही इशारा मिला, गाड़ी को स्पीड में भगा ले गया। इस घर में इस लड़का के अलावा कोई दूसरा था नहीं, और झगड़ा झंझट लोगों के बीच में हो रहा था। न इस घर से कोई बाहर गया है, न अंदर कोई आया है। और इनकी जो लड़की की जो आंटी है, जब वो अंदर गई तो वो देख रही है एक लड़की को दीवार में सटाए हुए था लड़का, और लड़की खुद बोली है कि इसको जाने मत दीजिएगा, चक्कू यही मारा है। इस लड़का का कहना है कि मेरा फोन करके हमको बुलाया गया है। ये बात सत्य है कि उसके पिताजी का भी बयान है कि हमने फोन करके बुलाया। दरअसल लड़का और लड़की का परिवार कारोबारी है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़के को फोन करके लड़की के पिता ने बुलाया था, लेकिन लड़का सुबह में आने की बजाय दोपहर में घर आया। उस वक्त लड़की घर में अकेली थी। किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और लड़के ने लड़की को चाकू मार दिया।
बताया जा रहा है कि लड़के के पास पहले से ही चाकू था। तकरीबन 4 घंटे बाद लड़के को घर से निकाला गया, फिर तो भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन पुलिस के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। घर के चौखट से अंदर दाखिल होने से पहले मोहल्ले वालों की टेस्ट से गुजरना पड़ा। दारोगा साहब को माता पिता की कसमें खानी पड़ी कि वो पैसे लेकर आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। कल तो चला जाएगा पार्टी, आज रात भर क्या कीजिएगा आप ये बताइए। रुपया लगेगा और क्या कीजिएगा? कितना डंडा ठुकाई लगेगा? तुम्हारे सामने अरे मार डंडा है बोले तो पुराना आदमी है थोड़ा पर देखेगा क्या होता है। चलो देखो तो पैसा लेकर छोड़ दीजिए, हाथ मिला लीजिए, अगर नहीं हुआ तो माई का औलाद नहीं है। आप उतना नहीं है आदमी को पहचानिए भाई, कौन फैला गलत बात। आप बाप के औलाद हैं, हम बाप के औलाद नहीं मानते इस बात। मुजफ्फरपुर पुलिस कम से कम इस बात को लेकर चैन की सांस ले सकती है कि उसे नालंदा पुलिस जैसी फजीहत नहीं झेलनी पड़ी। उसने हालात और लोगों के गुस्से दोनों पर बड़े ही सावधानी से काबू पाया। लेकिन पुलिस के लिए इस तरह के हालात ठीक नहीं हैं, जहां लोगों को लगता है पुलिस वाले पैसे लेकर कुछ भी कर देते हैं। ऐसे में भीड़ खुद ही इंसाफ पर उतारू हो जाती है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। तो आपने देखा भीड़ का बेरहम चेहरा। बहरहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आप ऑटो में सफर करते हैं तो फिर जरा सावधान हो जाएं। आप ऑटो चालक का शिकार हो सकते हैं। जी हां, दरभंगा जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक महिला ऑटो वाले का शिकार हो जाती है। फायदा उठाते हैं। वो महिला को बस स्टैंड से करीब 7 किलोमीटर दूर कोसी कॉलोनी ले जाते हैं। आरोपों के मुताबिक वहां महिला के साथ रेप की कोशिश की जाती है। हालांकि आरोपियों ने इस बात से इनकार किया है। महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस पहुंचती है और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जबरदस्ती टेम्पो में बैठा करके आप कह के अपना घर उतार दे, आई जबरदस्ती बैठा करके लेके चल दिया। मेरा जबरदस्ती साथ में किया है, बदमाश किया कि मतलब कह कि घर छोड़ने के लिए हमरा जबरदस्ती ले गया मशरूम बाजार। पुलिस ने ऑटो चालक और उसके सहयोगी को हिरासत में ले लिया। मामले की छानबीन में पुलिस जुट जाती है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। महिला है जो करीब 35-40 वर्ष उसका एज है, नशे की स्थिति में भी है। तो इसी को ऑटो पर 2 व्यक्ति बैठा के ले जा रहा था कोसी कॉलोनी की तरफ। तो उसी में इसको पकड़ा गया है। वो भी शराब के नशे में है। दोनों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है और महिला किरण देवी को DMCH में इलाज के लिए भेजा गया है और जहां उसकी स्थिति अब बेहतर है, नशे की हालत में है। अब क्या मामला है वो उसको ठीक से जब बोलने लगेगी तो इसका खुलासा हो पाएगा। महिला की मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने समाज के लिए चिंता की लकीर खींच दी है। ये चिंता आम लोगों की है कि आखिर भरोसा करें तो किस पर। मुकेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, दरभंगा। उधर पूर्णिया में 14 साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। यह घटना समाज और कानून दोनों के लिए चिंता का मामला है, क्योंकि पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक पीड़िता का अपना पड़ोसी ही है। वो बेरहम और हैवान थे। वो किसी भी हद तक जा सकते थे और गए भी।
पूर्णिया में हैवानियत की हद को पार करने का ऐसा ही मामला सामने आया है। सदर थाना इलाके के गुलजार बाग सरदार टोला में हैवानियत को अंजाम दिया गया। 14 साल की एक बच्ची को हवस का शिकार बनाया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल उसका इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक अब बच्ची की हालत खतरे के बाहर है। इसके फीस आके उसका जांच के लिए है। अधीक्षक से मैं पूछा, अधीक्षक ने लेडी डॉक्टर को जांच के लिए दे दिया है। लेडी डॉक्टर उसको जांच करके शीघ्र रिपोर्ट देगी। उसके बाद अपना जो होगा उसका इलाज चल रहा है। इलाज के सेटिस्फैक्ट्री है, डॉक्टर देख भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जांच में जो आगे ये तो जांच का विषय है। स्थिति क्या है? स्थिति अभी ठीक ही है, तो पैसा नहीं है, खतरा है। वो शौच के लिए गई थी। इसी बीच उसे उसका पड़ोसी छोटू समेत 3 साथी उठा लेते हैं। इसके बाद पीड़ित को बाइक पर बैठा लिया जाता है। पीड़ित लड़की के साथ मारपीट भी की जाती है। नशे की दवाई खिलाकर पीड़ित को बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद सारे आरोपी उसके साथ गैंगरेप करते हैं। उसके बाद वो लोग उधर उस तरफ ले गया। उसके बाद उनको मारा 2-3 धक्का। उसके बाद कौन से एक ठो दवाई खिला दिया। फिर हम बेहोश हो गए। फिर उसके बाद हम नहीं जानते थे मेरे साथ। कितने लोग थे? पहचानती हो उन्हें? एक ठो को पहचानते हैं। कौन है? वो मेरा घर के बगल में है। क्या नाम था? छोटू। इधर पीड़ित लड़की को नहीं पाकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। वो उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चलता। सुबह होने पर घर के बगल के नाले में बेहोशी की हालत में बच्ची मिलती है। पीड़ित लड़की की हालत देखकर घर वाले चौंक जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी लाडली के साथ हैवानों ने हैवानियत की है, लेकिन अब क्या कर सकते थे। किसी तरह उसे अस्पताल ले जाया जाता है और पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। 7 बजे 7:30 बजे तक 8 बजे तक घरे में था। मेरे घर में बाथरूम कुछ नहीं है। वो चले गया खेत में बाथरूम करने के लिए। उतने में छोटू करके लड़का नाम है उसको। वो आया नया, मेरा बेटी को लेटरिंग करने दिया कि नहीं दिया भगवान जाने। वो हमारा बेटी को लेके बाईपास रोड चले गया। उसके साथ में 3 लड़का और है। मेरा बेटी के तो सारे रात उधरे रखा। तो 4:30 बजे सुबह में हमारा बेटी को इधर मुड़ी उधर पैरा, वो कादो में लेसरल, वो बेहोश। उतना दूर से कादो में जो लेटा हुआ था, हम बोले कि हमको क्या पता। देखते घुमा के तो बाप रही तो मेरा बेटी है। इस पूरे मामले की जांच करने पुलिस भी आती है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन अभी मामला सुलझ नहीं सका है। आरोपी पुलिस के गिरफ्त से फरार है, लेकिन पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है। नाबालिग है, उसके साथ छोटू सिंह के द्वारा मुख्य जो आरोपित है उसको द्वारा बलात्कार उसके सहयोगियों के साथ करने की बात प्रकाश में। ये सूचना मिलती ही तत्काल कार्रवाई करते हम लोगों ने कुछ ही घंटों के अंदर मुख्य आरोपित छोटू सिंह को पकड़ा। इसके अलावा दिवाकर सिंह की गिरफ्तारी की गई है तथा 2 अन्य लड़कों को भी हम लोगों ने हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। और ये आसपास ही रहते हैं, दोनों का घर पास ही में है। और ये पड़ोसी नेम्ड FIR किया गया है और सुसंगत धाराओं में भादवी की गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाए है। उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और साथ ही स्पीडी ट्रायल भी कराया जाएगा। अब पुलिस भले ही मामले की जांच करे, लेकिन एक परिवार में हैवानों ने दर्द के आंसू छोड़ दिए हैं। चंद पलों में ही किसी की दुनिया बिखेर कर रख दी। ऐसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर किसी की बेटी शिकार ना हो। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। पुरवैया क्राइम स्पेशल में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। गोलियों के तड़तड़ाहट से सहरसा का इलाका गूंज उठा। लोग बाहर निकलते हैं, मौके पर पहुंचते हैं,
लेकिन तब तक एक युवक अपने जिंदगी की सांसें खो चुका था। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वो गोलीबारी, खून खराबा करने से बाज नहीं आ रहे। सहरसा में अपराधियों को पुलिस से डर नहीं लगता। शाम के 6 बजे का वक्त होगा, तभी अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमलावर अपना निशाना नहीं चूकते। वो अपने शिकार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और फिर जमीन पर एक शख्स की लाश पड़ी होती है। आवाज गोली की सुनी, 8-10 राउंड गोली की आवाज सुनाई पड़ी हमको। तो फिर क्या किया आपने? हम डर भयभीत होके भागते रहे अपना काम से, जिधर जा रहे थे उधर भाग गए। क्या ना, अभी क्या देखा आपने? अभी देखे तो यहाँ लाश उठा के प्रशासन ले जा रही थी। ये सदर थाना इलाके के विद्यापति नगर का मामला है। ये एक रिहायशी इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ भी अपराधियों को वारदात को अंजाम देने में डर नहीं लगता। बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मारे गए युवक का नाम रोशन सिंह बताया जा रहा है। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने केवल इतना ही बताया कि जब वो यहाँ पहुंचे तो युवक की लाश सड़क पर पड़ी हुई थी। तुरंत हम अपने ड्यूटी से घर आए ही थे। घर में पहुंच करके कपड़ा खोल करके तैयार हो रहे थे कि तब तक आवाज़ सुने। आवाज़ सुन के जब तक बाहर निकले तो देखे यह रोड पर पड़ा हुआ था। मैंने कितने चक्र गोली की आवाज़ आपने तकरीबन सुनी? करीबन 8-9 आवाज़ तो सुने, एकदम तरह आवाज़ थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस ने मौका वारदात से 11 खोखे भी बरामद किए हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में किसी भी सवाल का जवाब देने से परहेज कर रही है। जवाब के नाम पर वो सिर्फ जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ रही है। जांच की जा रही है। बड़ा मामला है, दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना घटी है। मौत की नींद सुला दिया गया है इस युवक को। जांच किया जा रहा है। क्या मामला है, कौन युवक है, किस तरह घटना घटी है? सुनने में रोशन सिंह का नाम आया है। अभी जांच चल रही है, प्रयास किया जा रहा है। हम जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचेंगे। जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा मामला है ये, दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना। जांच किया जा रहा है। इसमें गोली भी बरामद हुई है क्या? कितना गोली मारा गया है? क्या खोखा बरामद हुआ है? कितना खोखा बरामद हुआ? 11। बताया जा रहा है कि रोशन सिंह कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आया था। ऐसे में उसका कत्ल हो जाना किसी गैंगवार की आहट तो नहीं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना है कि पुलिस की ये जांच कब पूरी होती है। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। और इसी के साथ जुर्म के दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।